अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनू अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। मुअज़्ज़िज़ सामिईन, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। ये आयत जो मैंने आप लोगों के सामने पढ़ी है सूरह हुजरात है और ये आयत नंबर 6 है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक बहुत एक अहम चीज़ की तरफ हमें इशारा कर रहा है कि ए ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक जिसका किरदार पता ही नहीं है वो ऐसी बातें आपके सामने ला के बताता हो तो आप बजाय इसके कि उसके ऊपर फ़ौरन फतवा दे दो, उसकी तहक़ीक़ कर लो ताकि बाद में जो है जो लोगों को नुकसान पहुँचा है जहालत की बिना पर आपको उस पर अफसोस ना करना पड़े। तो इस आयत के अंदर जो है ये आयत मैंने इसलिए ली है कि आज देखा जाता है तो यूट्यूब के ऊपर भी और गूगल के ऊपर भी इंटरनेट पर भी बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ उलमा माशाअल्लाह अल्लाह से डरने वाले जिनसे हम लोगों ने इल्म हासिल किया, ऐसे लोगों के सामने कुछ लोग ऐसे सवाल पूछते हैं उन दाइयों के बारे में जो अभी माशाअल्लाह अभी निखरे हैं, जवान हैं, खूबसूरत हैं और अल्लाह उसके रसूल की बातें करते हैं और उनके सुनने से जो है हज़ारों नौजवानों को फ़ायदा पहुंचता है। ऐसे लोगों के इस बारे में सवाल पूछते हैं इन लोगों से ताकि जो है शेखों को जो है पता चले, शेख बता दें कि ये क्या है। तो शेख भी जो है बाज़ दफ़ा ऐसे शयूख जो है फतवा दे देते हैं और कभी कभार गलत ज़बान भी इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि इन लोगों से फ़ायदा हासिल ना करो, इनसे इल्म ना लो क्योंकि इनका मनहज और इनका अकीदा वाज़ेह नहीं है। तो मेरे भाइयों, मैं सबसे पहली बात तो ये कहूँगा, क्या हर इंसान मुकम्मल है? हम में से कौन इंसान है जो अपने जो है हर तरह से मुकम्मल है? सिवा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है। सब के अंदर ख़ता, नुकसान और गलतियाँ है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात यह है, क्या हमें ज़रूरी है कि हम अपने आप को पब्लिक में कहें कि मेरा ये अकीदा है, मैं ये मनहज को फॉलो करता हूँ या ये जो हूँ मज़हब के साथ हूँ? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद हमें कहा है कि हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा। अल्लाह ने तुम्हें जो है इस कुरान में भी मुसलमान ही कहा है और कुरान से पहले जितनी भी किताबें उतरी उसमें भी अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान ही कहा है। तो हमें जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है जब तक हम ये है जानते हैं कि हमें कुरान और हदीस को ही सिखाना है, समझाना है, बताना है। तो फिर कुरान हदीस की बातें बताने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने आप को, मैं खुद सलफ़ से सीखता हूँ, मैं खुद सलफ़ की बातें पढ़ता हूँ, सलफ़ से ही कोट करता हूँ, लेकिन मुझे ये ज़रूरी नहीं है, मुझे किसी ने ये जो मुकल्लफ़ नहीं किया है कि मैं अपने आप को सलफ़ी कहूँ या ये कहूँ या वो कहूँ। तो इसी एतबार से अगर ये जो नौजवान माशाल्लाह दर्स व तदरीस कर रहे हैं और इनसे लोगों को, हज़ारों लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है और वो बातें ऐसी बता रहे हैं जो कुरान हदीस से साबित है, तो फिर जो है मैं नहीं समझता कि अवाम को जो है इनके ख़िलाफ़ मना किया जाए या लोगों को इनसे जो है इल्म हासिल करने से रोका जाए क्योंकि इससे हज़ारों को फ़ायदा पहुंचता है। और दूसरी बात मेरे सामने ये भी है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस जो सही बुखारी और मुस्लिम और बहुत सारी हदीस की किताबों में है कि जब बैतुल माल की रखवाली के लिए हज़रत अबू हुरैरा को रखा गया था तो उस वक्त जो है शैतान 3 बार चोरी करने के लिए आया इंसानी शक्ल में और आखिरी बार शैतान ने कहा कि देखो मैं जो हूँ तुम्हें आयतुल कुर्सी की बात बता रहा हूँ, अगर तुम ये पढ़ोगे तो तुम कभी भी मुझे नहीं देखोगे यहाँ पर। वो दूसरे दिन जाके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है तस्दीक करते हैं कि ये शैतान ने ये इंसान ने ये बात मुझे बताई है, आपने कहा कि ये शैतान था और इसने कभी भी सच नहीं कहा, लेकिन आज जो ये कह रहा है ये यकीनन जो है सच कहा इसने और ये जो है तुम्हें पढ़ना है शैतान से बचने के लिए। तो आज अगर हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं शैतान से बचने के लिए तो इसका असल जो है वो तो शैतान की तरफ से आया, लेकिन क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक कर दी हमने ले लिया। तो इसी तरह जो है हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि जो क्या है, जो इंसान कह रहा है उसका अकीदा वो वाज़ेह ना करे, ठीक है, अगर मालूम पड़ जाए कि उसका अकीदा सही नहीं है तो एक और बात है, लेकिन अगर उसका अकीदा वो वाज़ेह नहीं कर रहा और कुरान हदीस से ही बातें कर रहा है, सलफ़ से ही बातें कर रहा है और लोगों को गुमराह नहीं कर रहा है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसे इंसानों से जो है हमें इस्तिफ़ादा नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूं कि उनसे इस्तिफ़ादा करना चाहिए। क्योंकि अगर ये लोग ये नहीं कहते कि मैं ये हूं या वो मनहज से हूं या मैं फ़लाँ मनहज से, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बुखारी के अंदर भी है कि उन्होंने शिया उलमा से, मुहद्दिसीन से इस्तिफ़ादा किया। इमाम शौकानी जो है ज़ैदी के नाम से उनको मंसूब किया जाता है, कई लोगों को जो है मुख्तलिफ। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उन लोगों ने जो है उनके अकीदे से वो किया है, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक अल्लाह उसके रसूल की बात हमें कहीं से भी मिलती है और सही मिलती है
और मनहज से मिलती है और हमारे अक्ल सलीम को कबूल भी हो जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं समझता कि ऐसे लोगों से हमें जो है इल्म हासिल नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे नौजवानों को अल्लाह ताला और सेहत व तंदुरुस्ती दे और इखलास दे और अल्लाह तौफीक दे, ताकि ये जो है आवाम को और ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।